क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन भैया पूछा ही पूछा जाता है, याद रख लेना इस बात को। कभी भी कोई भी एग्जाम आप दें, अगर हम इंडिया की बात करें आपसे 2011 की जनगणना की बात करें, किसकी 2011 का सेंसस का बात करें, किसी भी साथी को आपका सेंसस का क्लास करना है तो हमने यूट्यूब पे कंप्लीट सेंसस कराया हुआ है एक ही क्लास में। तो आप कभी बाद में जब आपको कभी समय हो 10 दिन 15 दिन बाद और 10 10 15 15 मिनट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे की शायद वो क्लास है, उसमें लिख लेना सेंसस 2011 नवीन, तो आप उसको सारे फैक्ट करेंगे हर एग्जाम में बंद। ओके, थम्स अप कर दिया करो मेरी बातों पे। हाँ जी भैया, हम उसको समझ गए, तो हमको लगेगा जो तुम्हें समझाया है वो तुम तक पहुंच गया है। तो 2011 की सेंसस में क्या पूछना है, पहली बात तो मुझे बताओ, जो भारत में साथी आपका घनत्व है, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी तो आप कहेंगे ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382। अगर हम आपसे पूछें जो साथी आपका सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है वो कितना है, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात कितना है, तो आप कहेंगे लिंगानुपात भैया देश में है आपका 943, 943 है, 943 है। अगर हम आपसे पूछें बाल लिंगानुपात कितना है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, बाल लिंगानुपात, तो आप कहेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारे देश में दोस्त आपका कितना, 919 है, 919 है। अगर मैं पूछूं देश में लिटरेसी कितनी है, लिटरेसी बताइए दोस्त, साक्षरता कितनी है देश में, तो साक्षरता है 74.04%। ये हम कल भी पूछेंगे आपसे, जरूरत पड़ेगी हमको। अच्छा, लिटरेसी में मुझे बताओ मेल लिटरेसी कितनी है और आपका फीमेल लिटरेसी कितनी है, यानी पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, तो पुरुष है 82.10%। ये इतनी बेसिक चीज है आपको कम से कम पता होनी चाहिए, तभी हम आगे पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे भैया जनगणना 2011 में 29% पूछे गए, ये हमें गूगल पर भी समझ में नहीं आया। 29% दोस्त, जैसे अभी आपने सबने सुना होगा कि इस बार जाति की जनगणना होगी, सुना आपने, तो इस बार एक कॉलम जाति का भी होगा, तो 29% का मतलब है उसमें 29 कॉलम थे कि आप कहाँ पर निवास करते हैं, आपकी आयु क्या है, ठीक है, और आपका अन्य व्यवसाय क्या है, तो इस तरह के उसमें 29% पूछे गए थे। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, ओके। तो 82.10%। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की 65.46% है। मुझे बताओ साथी 2011 में जो साथी कमिश्नर थे यानी कि जनगणना आयुक्त थे, उनका क्या नाम था, जनगणना आयुक्त कौन थे, जो सेंसस कमिश्नर थे इस समय पर वो कौन थे, तो उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था, सी चंद्रमौली उनका नाम था, सी चंद्रमौली। अगर आपसे पूछे 2011 जनगणना के जो साथी आपका डेटा था वो कब आपका, जनगणना का जो साथी आपका डेटा था उसकी रिपोर्ट कब आई थी, जनगणना के डेटा की रिपोर्ट कब आई थी आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 मार्च 2011 को आई थी, 31 मार्च 2011 को। तो क्या बताया था इस डेटा में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्यारे दोस्त किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या भैया यूपी में है, और सबसे कम जनसंख्या पूछे, सबसे कम पॉपुलेशन जहाँ पे सबसे कम लोग हैं तो वो है भैया आपका सिक्किम में। कहाँ पर है, वो सिक्किम में है, ये आपको पता होना चाहिए, सिक्किम में स्थित है। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित, यानी क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट में फॉलो ऑन होता है, तो बताएं। केवल टी20 में कभी फॉलो ऑन होता है, आप कहेंगे नहीं भैया, केवल टेस्ट मैच में होता है फॉलो ऑन। तो फॉलो ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे पहली टीम खेली, उसने कुछ रन बना दिए, फिर दूसरी टीम आई खेलने, ठीक है, उसने कुछ रन बनाए, पहली टीम की पहली पारी और दूसरी टीम की पहली पारी के बीच में जो आपका विपक्षी टीम के बीच में जो अंतर है वो कितने रन का होना चाहिए, अगर उन दोनों के स्कोर में 200 रन का अंतर है उसको फॉलो ऑन बोलते हैं। तो फॉलो ऑन के लिए आपको एक शब्द याद रखना, कितने का, 200 रनों का अंतर, 200 रनों का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन। क्या बोलेंगे उसको, फॉलो ऑन कर देते हैं, बाकी किसी में फॉलो ऑन होता ही नहीं है। अच्छा, जैसे एक दिवसीय मैच लिखा हुआ है, एक दिवसीय मैच कितने ओवर का होता है भैया, तो ये 50 ओवर का होता है, कितने का होता है, 50 ओवर का होता है। टी20 की बात करें कितने का होता है ये भैया, 20 ओवर का होता है, 20 ओवर का। अच्छा, टी20 में एक बात बताओ आप हमको, टी20 में जो साथी आपका जो पावर प्ले होता है वो कितने ओवर का होता है, टी20 में पावर प्ले जो होता है यानी टोटल 20 ओवर में से 30 गज के घेरे के अंदर कितने खिलाड़ी रहेंगे आपका, क्या बोलेंगे, पावर प्ले के अंदर 2 खिलाड़ी होते हैं आपका, और पावर मतलब उसके घेरे के बाहर होते हैं, बाकी सब अंदर। तो पावर प्ले में कितने तक होता है, 6 ओवर का होता है, कितने का, 6 ओवर तक होता है पावर प्ले, बहुत बढ़िया। अब इसमें बताओ एक जो बॉलर